तो हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल लाला ट्री में स्वागत है। दोस्तों आपको पढ़ाने जो कक्षा 10वीं की हिंदी और हिंदी में भाग 2 यानी वर्णिका। इसमें लेखक और चैप्टर का नाम दिया गया और लेखक चैप्टर का नाम में क्या करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे, ताकि एक ही वीडियो में मतलब 5 मिनट का वीडियो नहीं होगा, उसमें आपको पूरा याद हो जाएगा कि लेखक कौन है, चैप्टर कौन है और यहाँ पर किस भाषा में लेखक लिखा है। देखिए, पहला चैप्टर की हिंदी में जो पहला चैप्टर है कि दही वाली मंगम्मा। क्या है? दही वाली मंगम्मा। और इसका लेखक का नाम है श्रीनिवास। आप कैसे याद करेंगे दोस्तों? तो देखिए, पहले दही वाली मंगम्मा किस भाषा में है, तो किस भाषा में याद करने के लिए क्या करेंगे कि दही वाली मंगम्मा जब माथे पर दही लेकर घूमती है तो दही गिरने के बाद कान में फट जाएगा, तो कान में लगेगा तो कान पे हो जाएगा कन्नड़। तो ये भाषा क्या हो जाएगा? कन्नड़। और लेखक श्रीनिवास कैसे याद करेंगे? तो देखिए, गाँव में निवास करने वाले लोग ही दही खाते हैं, तो वही लेखक क्या हो जाएगा? श्रीनिवास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है कि डहते विश्वास। अगर किसी पर से विश्वास डह जाएगा तो लोग कहता है विश्वास उड़ गया या डह गया, तो विश्वास डहना या उड़ना तो वही बोलता है उड़िया भाषा में हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि किसी पर से अगर आपका विश्वास था और विश्वास हट जाएगा तो उसको लोग देहात में सुनिएगा तो वो औरतें लोग गाली भी देती है कि सात कोड़ी मतलब कुड़िया हो जाएगा, तो वही होता है कुड़ी हो जाएगा, मतलब सात कोड़ी होता। तो चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? सॉरी, लेखक का नाम क्या हो जाएगा? सात कोड़ी होता। और चैप्टर है दही वाली सॉरी डहते विश्वास। अगला चैप्टर तीसरा क्या है कि माँ। माँ किसके समान होती है दोस्तों? तो माँ ईश्वर के समान होती है। लोग सभी कहता है कि माँ पूजनीय होती है, नहीं, माँ ईश्वर के समान होती है। इसीलिए माँ के लेखक कौन हो जाएंगे? ईश्वर पेटलिकर। और ये क्या है? तो गुजरात में रहती थी माँ, मतलब रोज माँ के साथ दिन गुजरती है। माँ के साथ क्या होती है? दिन गुजरती है, तो वही हो जाएगा गुजराती, क्योंकि माँ के साथ ही दिन गुजरती है अच्छा से, तो वो हो जाएगा गुजराती। और लेखक याद करेंगे तो माँ ईश्वर के समान होती है, तो हो जाएगा ईश्वर पेटलिकर। चौथा है कि नगर। आप कहीं भी देखते होंगे नगर में जाता है, लोग क्या होता है कि नगर में जाता है, तो नगर में जाता है तो इसीलिए हो जाएगा सुजाता, मतलब नगर में जाता है तो हो जाएगा लेखक का नाम क्या हो जाएगा? सुजाता। और ये क्या हो जाएगा कि नगर के लेखक हो जाएगा सुजाता, और ये भाषा क्या हो जाएगा? तमिल भाषा में हो जाएगा। नगर क्या हो जाएगा? तमिल भाषा में लिखा गया कहानी। पांचवा है आपका कि धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी दोस्तों होता है कि सावरदैया। आप लोग कभी देखेंगे कि बूढ़ बुजुर्ग यानी औरतें या पुरानिया लोग होते हैं, वो कहते हैं क्या कि धरती, हाय दैया धरती कब तक घूमेगी। जब कहेगा हाय दैया धरती कब तक घूमेगी, मतलब हाय दैया जहां बोला तो आ गया सावर दैया, जहां दैया की बात आई तो आ गया सावर दैया। और यही हो गया कि धरती कब तक घूमेगी के लेखक हो गए दैया, सावर दैया। अब देखिए, अब ये भाषा है राजस्थानी। अब राजस्थानी याद कैसे याद करेंगे? तो धरती कब तक घूमेगी सावर दैया, और सावर दैया मतलब सवरने के बाद कोई राज करता है या राजा जैसा लगता, तो हो जाएगा भाषा क्या हो जाएगा? राजस्थानी हो जाएगा। और ये किस भाषा में है? तो राजस्थानी के है। और धरती कब तक घूमेगी के लेखक क्या हो जाएंगे? सावर दैया। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गई।